प्रश्न संख्या 7 है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और 2,9 से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर कोई भी बिंदु किस रूप में होता था, माना आप कोऑर्डिनेट्स के लिए दोनों x ड्रॉ करना चाहें तो देखो ये दोनों हमने ड्रॉ कर दिए, ये x अक्ष और ये y और ये y ऋणात्मक, तो ये है x अक्ष। तो इस पर वह बिंदु ज्ञात करना है हमने जो 2,5 से और 2,9 से समान दूरी पर हो। तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु माना होगा, तो माना मैं ये बिंदु मान लेता हूँ, x अक्ष पर एक बिंदु A है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसका x निर्देशांक तो कुछ हो सकता है लेकिन y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। ये हमें पता है, तो फिर ये प्रश्न काफ़ी आसान है, क्योंकि x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। तो हम मान लेंगे कि माना जो अभीष्ट बिंदु है, जो बिंदु हमें चाहिए, अभीष्ट बिंदु बराबर x, 0। तो अब हमें ये दिया है कि इस बिंदु की इससे दूरी और इस बिंदु की इससे दूरी बराबर है। तो अगर आप उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिया है x, 0 एवं 2,5 के बीच दूरी कितनी है, बराबर है x, 0 एवं 2,9 के बीच दूरी, ये हमें दिया है। अब हम इस हिंदी की भाषा को गणित की भाषा में बदल देते हैं। तो x, 0 और 2,5 के बीच की दूरी को हम कैसे दिखाएंगे, हम दूरी सूत्र से जानते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो x ऋण 2 का वर्ग धन 0 ऋण 5, 0 ऋण 5 हो गया, धन 5 का वर्ग, बराबर ऐसे ही दायां पक्ष x ऋण 2 हो गया, धन 2 का वर्ग धन 0 ऋण 9 का वर्ग। अब हमने गणितीय भाषा में लिख दिया। अब हम गणित के नियमों का प्रयोग करेंगे। दोनों ओर वर्गमूल है, तो हम दोनों ओर का वर्गमूल हटा सकते हैं, क्योंकि पूरे बाएं पक्ष में और पूरे दाएं पक्ष में वर्गमूल है। ठीक है, अगर हम इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो वर्ग से इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो हम सिंपली इनका वर्गमूल हटा दे रहे हैं। तो हमारे पास बाएं पक्ष में बचता है x ऋण 2 का वर्ग धन 5 का वर्ग, बराबर दाएं पक्ष में बचता है x धन 2 का वर्ग और धन ऋण 9 का वर्ग, क्योंकि 0 में से ऋण 9 हो गया। अब इसको ओपन करते हैं, a माइनस बी की घात 2 से। a ऋण b की घात 2 वाला सूत्र आपको याद होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab धन 5 का वर्ग 25, बराबर इसको भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब यहाँ पर a धन b है तो धन 2ab आएगा, 2 गुणा a गुणा b, और धन ऋण 9 का वर्ग हो जाएगा धन 81। अब x स्क्वायर धन 2 दूना 4 ऋण 2 दूना 4x धन 25, बराबर x स्क्वायर धन 2 दूना 4 धन 2 दूना 4x धन 81। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर तो पक्षांतर होकर कट जाएंगे, क्योंकि अगर इस x स्क्वायर को मैं बाईं तरफ लाऊंगा तो कटेगा, 4 भी ऐसे ही कटेगा। तो x स्क्वायर ऋण x स्क्वायर हम इसको बाईं तरफ ले आए, और 25 4 29, क्योंकि जोड़ सकते हैं, ऋण 4x, और इस 4x को भी हम इधर ले आते हैं तो ऋण 4x, बराबर यहाँ केवल 4 और 81 मिलके कितना हो गया, 85। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x और 4x दोनों ऋण के हैं तो आपस में मिलकर ऋण 8x हो गया, और 85 के दाईं तरफ अब हम ऋण 29 लिख देंगे, क्योंकि धन 29 का हमने पक्षांतर कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ऋण 8x बराबर आपके पास मिला 15 में से 9 6 और यहाँ
7 56। 8x बराबर आपको मिला 56 ऋण का, तो x बराबर 56 बट्टे, अभी इसको ऋण समझ के धन नहीं करना है क्योंकि 8 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ऋण 8 अब कहाँ जाएगा, भाग में। तो x बराबर 56 बट्टे ऋण 8, तो x बराबर हो गया 8 सत्ते, धन में ऋण का भाग दे दें तो ऋण आएगा 8 सत्ते 56। तो x पर बिंदु क्या आ गया, तो जो आपको ज्ञात करना था वो अभीष्ट बिंदु आया बराबर ऋण 7, 0। ये आपका आंसर हो गया जो आपको ज्ञात करना।